नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी टीसीएस विद सोनम में। और आज की वीडियो में हम ईयरली करंट अफेयर्स 2025 के पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एईडी और रीट मेंस इसके अलावा बिहार एसआई, यूपी एसआई, इन सभी एग्जामों में जहां भी करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमने पार्ट वन को 2 दिन पहले अपलोड किया है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो कृपया कर उसे देख ले। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इससे पहले हमने पिछले क्लासेस में इन चीजों का अध्ययन भी कर लिया था। तो आज की हमारी क्लासेस शुरू होगी प्रमुख एक्सरसाइज से। वर्ष 2024-25 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। ब्राइट स्टार 2025 यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास थी और इसका आयोजन मिस्र में हुआ था और थल सेना के द्वारा। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 में भारत थाईलैंड के बीच हुआ था, उमरेई मेघालय में, और थल सेना के बीच में हुआ था। पैसिफिक रिच युद्ध अभ्यास यह एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। यह सिंगापुर में हुआ था और इसमें भारत का आईएनएस निस्तार शामिल हुआ और यह नौसेना युद्ध अभ्यास था। फ्रीडम एजेक्स 2025 दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ था। दक्षिण कोरिया में यह थल सेना युद्ध अभ्यास था। सियाम भारत एक्सरसाइज 2025 भारत थाईलैंड के बीच में पटाया, थाईलैंड में वायुसेना युद्ध अभ्यास था। जापाड एक्सरसाइज यह बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था। भारत, बेलारूस और रूस के बीच में थल सेना युद्ध अभ्यास। 21वां युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में थल सेना युद्ध अभ्यास था। 12वां स्लिनेक्स एक्सरसाइज 2025 भारत और श्रीलंका के बीच में कोलंबो में हुआ था। यह नौसेना युद्ध अभ्यास था। जमाता एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में चेन्नई तट पर नौसेना के बीच हुआ था। समन्वय शक्ति युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा असम और मणिपुर में थल सेना के बीच। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान द्वारा ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में थल सेना के बीच। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच जोधपुर में थल सेना युद्ध अभ्यास था। प्रचंड शक्ति युद्ध अभ्यास भारतीय सेना की तकनीकी प्रदर्शन के लिए मेरठ के खड़ग फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन द्वारा थल सेना युद्ध अभ्यास था। 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में सिंगापुर डिवीजन में यह नौसेना युद्ध अभ्यास था। पासेक्स एक्सरसाइज भारत और ग्रीस के बीच में अरब सागर में मुंबई के पास हुआ था। यह नौसेना के बीच हुआ था। 17वां नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच में उलान बटोर मंगोलिया में थल सेना के बीच हुआ था। 8वां शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में ला कालवेरी फ्रांस में थल सेना के बीच। पहला टाइगर क्लॉ भारत अमेरिका के बीच गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में थल सेना के बीच हुआ था। खान क्रिस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, मंगोलिया में हुआ था, थल सेना के बीच। तीस्ता प्रहार भारतीय सेना के बीच में पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज के बीच में थल सेना के बीच हुआ था। डेजर्ट फ्लाइट बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, यूएई में हुआ था, वायुसेना के बीच। 6वां डस्टरलिंग अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान में पुणे में थल सेना के बीच। चौथा टाइगर ट्रॉफ एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच में विशाखापट्टनम में थल सेना के बीच हुआ था। 14वां इंद्र अभ्यास भारत रूस के बीच चेन्नई में नौसेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्रमुख सम्मेलन और उनके आयोजन का वर्ष जो 2024-25 में आयोजित हुए। वर्ष 2024-25 के प्रमुख सम्मेलन, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन रोटरडैम इंग्लैंड नीदरलैंड में हुआ था और भारत का प्रतिनिधित्व नगरीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने किया था। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध
शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कैनास्किस कनाडा में हुआ था। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था। वही 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा 2026 में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया और इसका थीम था समावेशिता एवं स्थिरता। नेक्स्ट 44वां और 45वां वियंतियाने लाओस में हुआ था। नेक्स्ट है 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का आयोजन वर्चुअली हुआ था। अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है। थीम था भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव पी कुमारन ने किया था। नेक्स्ट है 78वां स्वास्थ्य सभा सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया था और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था। और थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना। वही 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा, इसलिए भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन ग्रैंड पैलेस पेरिस में किया गया। विषय है सार्वजनिक सेवा एआई, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट है 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन वाशिंगटन डीसी में हुआ था और बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया था और भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक का आयोजन मिस्र में हुआ था और बैठक का विषय था युवाओं में निवेश, लघु उद्योग का समर्थन। युवाओं में निवेश और लघु उद्योग का समर्थन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। वहीं 20वां सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था। वहीं COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा 2025 में। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक का आयोजन अपिया समाओ में हुआ था और नेक्स्ट इसकी 28वीं एंटीगुआ और बारमूडा में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन कैली कोलंबिया में हुआ था। सम्मेलन के अध्यक्ष थे सुसाना मोहम्मद और सम्मेलन का विषय था प्रकृति के साथ शांति। वहीं COP17 का आयोजन ईयर-1 में किया जाएगा। नेक्स्ट है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हेग में किया गया। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 10वीं रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। विषय था कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सकन न्यूजीलैंड के। जल स्थिरता रिपोर्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन द्वारा। एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन यलहंका फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट है 18वां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया और इसका आयोजन विदेश मंत्री द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया गया और मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम था
विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। वहीं 18वां हुआ था ओडिशा में और 17वां शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। युवा बौद्ध विद्वानों का सम्मेलन नई दिल्ली में। नौवीं नौमा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ था। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था और यह केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री द्वारा इसका आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि थे अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 2024 में हुआ था। इसके बाद तो ये दोनों तीनों इवेंट होल्ड हो गए हैं, तो एक बार आप लोग सब लोग पैनी नजर से 2024 का देख लीजिएगा। वैसे इसमें 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में हुआ था। ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड एंड फाइनेंस इसका थीम था। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में हुआ था और विषय था डिजिटल हेल्थ। नेक्स्ट पुस्तक मिला अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में हुआ था। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। नेक्स्ट है भारत जी 6G का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड का आयोजन किया गया। इसके बाद है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का जारीकर्ता नीति आयोग है। शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का है। नीति आयोग की यह पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है और इसकी अध्यक्षता वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया और यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान ओडिशा को, दूसरा गोवा को और दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा को हुआ है और बिहार का स्थान 7वां है। बिहार और यूपी का 7वां स्थान और मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। 10 लाख से अधिक शहरों में प्रथम स्थान इंदौर का, दूसरा स्थान जबलपुर का। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान अमरावती का, दूसरा स्थान झांसी का। वहीं 3 लाख से कम जनसंख्या वालों में पहला स्थान देवास का, दूसरा स्थान परवनु का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। थीम था कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। और सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8वीं बार इंदौर रहा और सब स्वच्छ बड़ा शहर अहमदाबाद है। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना है और पटना की रैंकिंग 21वीं है। और 2012-23 में बिहार का स्थान 15वां था 27 राज्यों में। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। इसके जारीकर्ता है यूएनडीपी और विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं और गरीबी आबादी में आधे से अधिक बच्चे जो लगभग 18 वर्षों से कम उम्र के हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग और वर्ल्ड में किनकी रैंकिंग प्रथम है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इसके जारीकर्ता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें कुल 163 देशों ने भाग लिया और शीर्ष स्थान आइसलैंड का है और भारत की रैंकिंग 15वीं है, जो कि भारत की रैंकिंग 2024 में 16वीं थी, यानी कि 1 अंक का सुधार हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जारी करता है अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक। कुल 69 देशों ने भाग लिया। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का और भारत की रैंकिंग 63वीं है
और 2024 में 58वीं थी। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 146 देश भाग लेते हैं और शीर्ष देश या शहर है ज्यूरिख का स्विट्जरलैंड। वहीं दिल्ली का स्थान 104वां है और मुंबई का स्थान 106वां है। नेक्स्ट है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 के जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। शीर्ष शहर है शीर्ष देश है सिंगापुर। बेंगलुरु का स्थान 26वें पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कुल 139 देश और शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंकिंग 38वीं है और 2024 में भारत की रैंकिंग 39वीं थी। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा कुल 67 देश भाग लेते हैं। शीर्ष देश सिंगापुर है और भारत की रैंकिंग 41वीं है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनेल एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 199 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान सिंगापुर का है और भारत का 77वां रैंक है। हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और शीर्ष स्थान अमेरिका का है और भारत का स्थान 3रा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। कुल 147 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान फिनलैंड का है। भारत की रैंकिंग 118 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट के जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कुल 118 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान स्वीडन का है और भारत की रैंकिंग 71वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक के जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। 148 देश भाग लेता है। शीर्ष स्थान आइसलैंड का और भारत की 131वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी करता जर्मन वॉच। इसमें 63 देश प्लस ईयू यानी यूरोपियन यूनियन शामिल है। डेनमार्क चौथे स्थान पे। प्रथम 3 स्थान किसी को भी नहीं हासिल हुआ है क्योंकि इनके मानकों को किसी भी देश ने अभी तक पूरा नहीं किया। भारत की रैंकिंग 10वीं है। मानव विकास रिपोर्ट के जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कुल 193 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान आइसलैंड का। भारत का स्थान है 130वां और स्कोर है 0.685। नेक्स्ट है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। एक 170 देश इसमें भाग लेते हैं और भारत की रैंकिंग 36 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। 167 देश भाग लेता है और शीर्ष स्थान पे नॉर्वे है और भारत की रैंकिंग 41वीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर.com द्वारा जारी किया जाता है। कुल 145 देश भाग लेते हैं और अमेरिका की रैंकिंग प्रथम है और भारत चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बेलेंथुंगर हिफे जर्मनी संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है। 123 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान पे बेलारूस, अर्मेनिया और चीन है और भारत की रैंकिंग 102वां है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कुल 176 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान सिंगापुर का है और भारत की रैंकिंग 128वीं है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कुल 180 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान नॉर्वे का है और भारत की रैंकिंग 151 है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स। लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 27 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान अमेरिका का है और भारत की रैंकिंग 3री है। एआई तत्परता सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। कुल 174 देश भाग लेते हैं और शीर्ष स्थान सिंगापुर का और भारत की रैंकिंग 72वीं है। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2025 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और कुल इसमें 173 देश शामिल हैं और शीर्ष स्थान कोपेनहेग को मिला है और भारत की रैंकिंग
141वीं है। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। कुल 64 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का और भारत की रैंकिंग है 51। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 के जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। कुल 52 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान नीदरलैंड का और भारत की रैंकिंग 52वीं है। नेक्स्ट है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। 148 देश इसमें भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान आइसलैंड का और भारत की रैंकिंग है 131वीं। मानव विकास सूचकांक के जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कुल 193 देश। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का, भारत का रैंकिंग 130वां है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 के जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 180 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान डेनमार्क का और भारत की रैंकिंग 96 है। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य से संबंधित वन लाइनर। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1 हो गया था। ये एक इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको टिक करते चलूंगी। अगस्त में देश का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 डॉलर हो गया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भी बन गया है। नेक्स्ट है मलेशिया ने राइटर बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में PM किसान की 21वीं किस्त जारी की। ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा SBI को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। वहीं भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा में सऊदी अरब ज्वेलर्स प्रदर्शनी की शुरुआत की। RBI ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। UPI में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है और GST स्लैब को घटा करके 2 कर दिया गया है। अब 5 और 8% ही GST स्लैब है और पहले जो कि 4 था। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है और केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स कंपनी बन गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है, वहीं दूसरा कोयला उपभोक्ता है। जस्ट पे 2025 भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है। सरकार ने स्टार्टअप के ऋण गारंटी योजना बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। वहीं अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहर में यह 6.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 रही। नेक्स्ट है रोजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI लॉन्च किया। JWS स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। 2000 से अधिक के UPI लेन देन पर कोई GST नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। SBI ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि FD योजना को
पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई की सेवा भी की शुरू की। तो ये सब इम्पोर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका चीन जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा विश्व धन केंद्र बन गया है, वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वां और 26वां नवरत्न कंपनी बन गया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचे अभियान शुरू किया है। भारत का अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पैंट्रोन्स योजना शुरू किया है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। और आरबीआई ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एआईआई लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन साधना लॉन्च किया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है, यानी कि सबसे अधिक अरबपति संघाई में ही रहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित वन लाइनर। तो उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। स्वास्थ्य विज्ञान की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आईसीएमआर ने शाइन नामक योजना शुरू की है। और भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। और भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। और भारत ने दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह सीआरआईबी को खोजा है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू हुआ। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है और इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है गूगल ने अपनी पहली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूषा डीएसटी चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। नेक्स्ट है टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। एआई की प्रतिस्पर्धात्मकता दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लैमा 4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया। सी डॉट ने आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं गूगल ने
जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना पहला एंथ्रेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएएस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा का संचालन शुरू किया गया, यानी लकड़ी की नाव। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी बॉम्बे ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली वीवीओम 2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवच का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित गैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे बड़ा वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति ने जीवाणु रहित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि की। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्टसीला ने दुनिया के पहले बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट गॉर्क 3 लॉन्च किया। नेक्स्ट है रक्षा और प्रतिरक्षा दृश्य। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया। रूस की पहली सबसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लोमिंगो का परीक्षण शुरू किया गया। राजीव घुराटिया को वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अद्रोथ शामिल हुआ। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 70 ने नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने किया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दिया। प्रोजेक्ट 70 के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया।
रूस ने मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। डीआरडीओ ने ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रकेत का जलावतरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 वर्ष बाद सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक सेना के लिए अमेरिका ने 3 AH-644 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे पर यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के CPSI, ML, MIL, ABNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के पहलगांव आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया। देश का पहला तटीय और उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाल भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलीलग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS कमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वाटर शैलो एयरक्राफ्ट INS अर्नाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS NSB कैंडियन को नौसेना में शामिल किया गया। ईगला-S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। भारत नौसेना के लिए रूस ने अनस्टॉपेबल हिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का ओडिशा से परीक्षण किया गया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। भारत के लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम शौर्य वेदनम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। वहीं तेजस MKI प्रोटोटाइप अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया और भारतीय नौसेना ने गुयाना में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कैप नौकायन रेगाट का 13वां संस्करण रूस टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। रूसी निर्मित INS तुषार भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमले
से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवास्त्र का परीक्षण गोपालपुर शिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा से किया। तो दोस्तों आज हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट अगले सेशन में हम अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों का भी रिवीजन करेंगे जो आगामी सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते